हाल ही में दुबई में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक छोटी सी मुलाकात हुई। इस मुलाकात की खास बात यह है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की हो तो हर छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको पूरे विस्तार से देते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मुलाकात क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जाने तो भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1947 में भारत के विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे। कश्मीर का मुद्दा हमेशा से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद रहा है। इसके अलावा सीमा पर आतंकवाद और घुसपैठ जैसे मुद्दे ने इन रिश्तों को और भी जटिल बना दिया है। कई बार तो दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुके हैं। खासकर 1999 में कारगिल युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच संवाद बहुत कम हो गया था। और जब 2019 में भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया तो पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने तक का फैसला कर लिया। इसीलिए ऐसे माहौल में जब दोनों देशों के नेता एक मंच पर हाथ मिलाते हैं तो ये किसी भी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। और गोवा में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की बात करते हैं। इस साल की शुरुआत में गोवा में हुई शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक की। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और भी तनाव देखने को मिला। उस बैठक में जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाता तब तक बातचीत के कोई भी रास्ते नहीं खुल सकते। दोस्तों, उस समय दोनों देशों के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण था और यही वजह है कि दुबई में हुई मुलाकात को खास नज़रिए से देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उस अहम घटना की जो हाल में ही दुबई में हुई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान एस जयशंकर और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच एक छोटा सा क्षण था, लेकिन इसने काफ़ी चर्चा बटोरे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ हाथ मिलाने से क्या होता है, लेकिन दोस्तों, जब दोनों देशों के बीच लंबे समय से कोई संवाद नहीं हो तो ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े साबित हो सकते हैं। अगर देखें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो इस मुलाकात के पीछे एक और अहम कारण है। पाकिस्तान मौजूदा आर्थिक स्थिति आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ की महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत के साथ रिश्ते सामान्य करना एक अहम कदम हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आर्थिक मदद चाहिए और इसके लिए उसे दूसरे देशों का समर्थन भी चाहिए। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध पाकिस्तान की मदद में और रुकावट पैदा कर सकता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। भारत ने हमेशा कहा कि जब तक
पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को पहले अपने यहाँ सक्रिय आतंकवाद संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। हालांकि भारत भी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा और शांति सबसे पहली शर्त है। सवाल ये उठता है कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो सकता है? क्या हाथ मिलाने से हालात सुधर सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से भरोसा करना अभी जल्दबाजी होगी। अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव करता है और आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कदम उठाता है, तो दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों देशों के बीच कई सालों से चले आ रहे मुद्दे इतनी आसानी से सुलझने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से लगातार और गंभीर प्रयास की ज़रूरत है। आने वाले समय में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में क्या होता है। क्या दोनों देश एक बार फिर बातचीत की मेज़ पर बैठेंगे? क्या दुबई में हुई मुलाकात रिश्तों में सुधार का पहला कदम है? शंघाई सहयोग संगठन SCO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के नेताओं की मुलाकातें आगे और भी हो सकती हैं। ऐसे मंचों पर दोनों देशों के बीच संवाद होने से तनाव कम हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दोनों देश अपने आंतरिक और बाहरी मुद्दों को कैसे संभालते हैं। यह मुलाकात एक नई उम्मीद लेकर आई है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता थी या वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार का रास्ता खोलेगी। दोनों देशों के बीच की जटिलताओं को सुधारने के लिए लंबा समय और गंभीर प्रयास चाहिए होंगे, लेकिन हर छोटी पहल भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।